नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल 5 नवंबर को अपन निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस भी अपन इस वीडियो में करने वाला है। कल के एनालिसिस वीडियो में अपन ने क्लियर बात किया हुआ था कि आज के दिन एक डोजी कैंडल बना है मंगलवार के दिन, और कल अगर इसका लो टूटता है तो निफ्टी यहाँ से वीक होता हुआ दिख रहा है और एक गिरावट अपने को वैसे ही दिख जाएगी। और जहां से ओपन हुआ वहीं से अपने को एक गिरावट दिखी और एकदम कैंडल जहां पे क्लोज कर रही है वहां पे आज का लो भी है, एकदम लो पे कैंडल क्लोज कर रही है। और लगभग 150 पॉइंट से ज्यादा, मतलब 170 पॉइंट के आसपास ये नीचे क्लोज कर रहा है लास्ट डे की क्लोजिंग से। अगर आपको याद होगा तो अपन ने बात की थी कि वीकली टाइम फ्रेम, मंडे टाइम, वन डे टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था अपन ने फ्राइडे के दिन। फ्राइडे या सैटरडे को वीडियो आया था, सैटरडे को आया होगा मॉर्निंग में। तो वहां पे अपन ने बात की थी कि मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पे जो चार्ट है ना वो थोड़ा सा क्या दिख रहा है, वीक दिख रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे अपने को क्लियर यहाँ पे दिख भी रहा था कि यहाँ पे डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अपन क्लियर ये बात कर चुके थे कि यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। ये जो एक इम्पल्सिव वेव था उसका करेक्शन नीचे की साइड ये दे सकता है, और वही अभी चार्ट करता हुआ दिख रहा है। तो सारी बात करेंगे कल के दिन अपन ने किस तरीके से एनालिसिस किया था, क्या व्यू था कल के लिए, 5 तारीख के लिए अपना क्या व्यू होगा। बहुत सारी मार्केट से रिलेटेड रिलेटेड और चार्ट से रिलेटेड अपन बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक जो है ना मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए, क्योंकि लोग लाइक और कमेंट करते हैं ना तो हमको पता चलता रहता है कि हाँ कोई तो इंटरेस्ट ले रहा है। अगर आप लाइक कमेंट नहीं करोगे तो फिर डिमोटिवेट रहता है, फिर वीडियो बनाने तक का भी मन नहीं करता है। और मन करता है तो बिना मन से बनाया जाता है, और बिना मन से बनाई गई चीजें किया गया काम थोड़ा सा क्या होता है, सही नहीं रहता है। तो आप को वीडियो अगर अच्छा, कंडीशन यही है, आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए। जो सिखा रहा हूँ आपको सीख पा रहे हो, आप उसे लर्न कर पा रहे हो, आपके काम आ रहा है तब लाइक करिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ रहा है तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम पे, और निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम पे अपन ने कल एक बात की थी कि नीचे की साइड जो है ना 20 EMA के आसपास आके क्या कर रहा है, मार्केट लो मार रहा है कल का। लेकिन अपन ने एक चीज एग्जैक्टली वीडियो की क्लिप दिखा सकता हूँ, मैंने एक चीज और बोली थी कि 20 EMA से थोड़ा सा ऊपर का लो है। कल की कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, मंडे की कैंडल की, और उससे थोड़ी सी ऊपर थी। कल का लो था 25,640, और ये जो निकल के आ रही थी 20 EMA, नीचे वाला EMA ये निकल के आ रहा था 25,600 के लेवल पे। और लो क्या था कल का, वो था लगभग 25,440, 25,440 50 के आसपास। तो 50 पॉइंट का गैप था, और वो गैप एग्जैक्टली इसने फील किया है। और नीचे की साइड आज की कैंडल जो है ना उसने एग्जैक्टली 20 EMA के पास क्लोज किया है। तो अभी भी अपन ये बोल सकते हैं कि सपोर्ट एरिया के पास है, 20 EMA से सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। अभी भी अपन ये बोल सकते हैं कि मार्केट इसी जगह से भी रिवर्सल दिखा सकता है, पॉसिबिलिटी है। चार्ट पॉसिबिलिटी पे तो चलता है, फिर तो अपन थोड़ा सा बेटर एनालिसिस करते हैं तब जाके अपने को समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट एरिया के पास है, और ये अगर 20 EMA 10 EMA आप यूज नहीं करते हो तो आपको उतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा, लेकिन मैं इसको पर्सनली काफी यूज करता हूँ एनालिसिस करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए भी मैं इसको यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये सपोर्ट एरिया दिख रहा है, लेकिन प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट एरिया दिखे ना, लास्ट स्विंग लो जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। नीचे की साइड एक 25,500 का लेवल भी है, वो सपोर्ट की तरह अच्छे से काम करेगा। तो हो सकता है 25,500 के पास आके मार्केट इस तरीके से करे, पॉसिबिलिटी वेरी हाई। तो क्लियर हो गया, आज की कैंडल एक सपोर्ट एरिया के पास क्लोज कर रही है। ध्यान रखना है कि लास्ट डे की क्लोजिंग से 170 पॉइंट नीचे की साइड क्या कर रही है, क्लोज कर रही है, और एक डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है। तो नीचे मार्केट अभी भी कुछ हरकत कर सकता है, अभी भी कुछ गिरावट दे सकता है। यहाँ पे वनडे कैंडल जो है वो भी यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। दूसरी चीज देखो, ऊपर की साइड कल के दिन जो है ना, मंगलवार को सोमवार के दिन एक डोजी कैंडल बनी थी। आज डोजी कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मार दी है। मतलब कल जो है ना थोड़े से बायर आए थे और थोड़े से सेलर आए थे, और मोस्ट ऑफ लोग कंफ्यूज थे। तो आज की कैंडल ने क्या कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। क्या कंफर्म किया कि हम जो सेलर है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है बायर के कंपेयर में। तो वो चीज भी इंडिकेट कर रही है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे अपन, बायर सेलर डिमांड और सप्लाई के आधार पे भी देखे तो यहाँ पे भी अभी गिरावट के चांसेस है, जो कि नीचे इसको इजीली 25,500 से 25,450 ला सकता है। क्लियर है, वनडे टाइम फ्रेम कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब चलते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट, और समझ लेते हैं कि कल का अपना सिंपल सा प्लान क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले 10 EMA और 20 EMA हटा लेता हूँ, और अपना सिंपल सा यहाँ पे अपन प्लान जो है वो चार्ट पे बना लेते हैं। लेवल टू लेवल अपन बात कर लेते हैं। नीचे की कल के दिन मैंने आपको कल, हाँ कल के दिन या परसों के दिन एक नीचे की साइड ट्रेन लाइन दी थी, है ना, याद होगा आपको। कहाँ पे, ये वाली ट्रेन लाइन।
ठीक है, एग्जैक्टली। तो आज देखोगे ना, अगर इस ट्रेन लाइन को मैं सही से ड्रॉ करूं, ये परफेक्ट। तो ये 50 मिनट के चार्ट पे ये ट्रेन लाइन जो है ना कहीं ब्रेक होती हुई दिख रही है, लेकिन क्या है, ब्रेक डाउन देखोगे ना यहाँ पे, तो इतना स्ट्रोंग दिख नहीं रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया के पास ही है। दिमाग को थोड़ा सा क्या है, कंसंट्रेट करके देखोगे ना, चीजें समझ में आएगी। वन डे टाइम फ्रेम पे कहाँ था, सपोर्ट एरिया के पास 20 EMA के पास। 50 मिनट के चार्ट पे क्या है, सपोर्ट एरिया के पास, किसका सपोर्ट है, ट्रेन लाइन का सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ से हरकत कर सकता है अपर साइड की भी, ये चीज भी आपको याद रखना है। क्लियर है। कल के एनालिसिस वीडियो में अपर साइड की भी एक ट्रेन लाइन मैंने दी थी, अगर आपको याद हो तो। ये वाली ट्रेन लाइन मैंने आपको दी थी, परफेक्ट ना। और मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि एक ये फॉर्मेशन है जिसको मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, मंदिर वाला फॉर्मेशन। और कल मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और कल के एनालिसिस वीडियो मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट क्या कर सकता है, आज एक्सपायरी के लिए इस टाइप का फॉर्मेशन बना सकता है, लेकिन ऊपर ब्रेक ही नहीं किया, नीचे वाला लेवल ब्रेक कर दिया। तो मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में ये भी बोला था कि नीचे का 24,400 24,700 का लेवल तोड़ देता है ना मार्केट, तो एक गिरावट अपने को मिल जाएगी, और गिरावट आज हुई भी सही। तो लेवल्स की पावर है, लेवल्स को यूज करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो मैं आपको यूं कह रहा था कि नीचे सपोर्ट एरिया है, और इस सपोर्ट के पास में मार्केट रुक रहा है, और फॉर्मेशन जो है अभी भी सही बन रहा है इस टाइप का, है ना। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपर साइड के लेवल को ब्रेकआउट कर दे। और ट्रेन लाइन ब्रेक हुई, ये ट्रेन लाइन जो है ना, ऐसे लगा के इसको ऐसे लॉक कर लीजिए, ये यहाँ से हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर भूल जाते हैं, इस तरीके से आप इसको लॉक कर लीजिए, है ना। तो ये लॉक हो जाएगी, फिर आप इसको हटाना चाहोगे तो भी ये हटेगी नहीं, जैसे मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये लॉक हो चुकी है। तो इस ट्रेन लाइन के ऊपर जो है ना अपन बुलिश होंगे, उससे पहले अपन बुलिश हो ही नहीं सकते। नीचे की साइड मार्केट अभी जाने की कोशिश कर रहा है। अब नीचे फॉर एग्जांपल अगर इस ब्रेकडाउन को अपन क्या मानते हैं, यहाँ पे हल्का फुल्का क्या है कि चलिए मान लेते हैं कि ट्रेन लाइन टूट चुका है, तो उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अपने को एक हॉरिजॉन्टल लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि निकल के आ रहा है नियर बाई इसी लेवल पे, जो कि निकल के आ रहा है 25,580 का लेवल। कल के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होके इस लेवल को तोड़ देता है, मतलब यहाँ पे कहीं पे फ्लेट ओपन हो जाए, लिटिल बिट गैप अप ओपन होके इस लेवल को भी तोड़ देता है, तो फिर तो गिरावट पक्की है, फिर तो ये इजीली जो है 25,500 से 25,450 आने वाला है। नीचे का एक टारगेट है जो आपको इजी मिल जाएगा, ये वर्ड याद रख लीजिए, नीचे का मॉर्निंग का एक स्कैल्प ट्रेड आपको मिल जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को तोड़ देता है कल के दिन। परफेक्ट है। कल के दिन मैंने आपको ये भी बोला था कि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे इस रेंज में क्या है, आपको मार्केट को अवॉइड करना है, और मार्केट पूरा दिन इसी के नीचे चला था, सेकंड हाफ में ब्रेकडाउन दिया था, इसलिए मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी नहीं कर पाया, क्योंकि देखो एक्सपायरी है पहली चीज तो, ऑप्शन बायर के लिए एक्सपायरी तो वैसे ही डेंजरस होती है ना। और फिर दूसरी चीज, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो क्यों ओवर ट्रेड करना है, ये रेंज की तो कल अपन ने अवॉइड की बात ही की थी, कि ये लो अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है ना, इसके बीच में मार्केट ऐसे ही चलेगा, और देखो 12-1 बजे तक तो बिल्कुल शांत था ये। स्केल्प छोटा मोटा 2-4 पॉइंट 5-10 पॉइंट का किया जा सकता है, लेकिन साइडवेज रेंज में क्या बिगड़ जाएगा बताओ, एक दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट जो है ना आपके अंदर बहुत तगड़ा आ जाएगा, अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने आप को डिसिप्लिन रखने का। तो ये स्टॉक मार्केट है, समझदारी के साथ डिसिप्लिन के साथ काम करोगे ना तभी हो पाएगा, ऐसे जल्दीबाजी में ओवर ट्रेड करके मार्केट ओपन होते ही ट्रेड चाहिए, वैसा नहीं चलता है यहाँ पे, जल्दी खत्म हो जाओगे। आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मानते हो, कह के मेरी आपको ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और मेरी बात आपको मान लेनी चाहिए। चलिए, क्लियर हो गया। अपर साइड के मोमेंटम की मैं बात करूँ ना, देखो शॉर्टर टाइम फ्रेम में मेरा कोई बड़ा व्यू यहाँ पे मैं आपको लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट चोपी हो रहा है। और सिंपल सी चीज मैंने आपको हमेशा बताई हुई है, ध्यान से सुनिएगा। जब मार्केट की स्पीड स्लो होने लग जाए तो क्या है, मार्केट ऊपर आया था, पास्ट आया था कि नहीं आया था, यहाँ पे देखो, और नीचे जा रहा है तो स्लो जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये एक इम्पल्स का करेक्शन है। ये एडवांस चीजें जो मैं कोर्स में सिखाता हूँ, लेकिन छोटी मोटी यहाँ पे बता देता हूँ। जो इम्पल्सिव मूव होता है ना वो फास्ट होता है, और जो करेक्शन होता है ना वो स्लो होता है हमेशा, ध्यान रखिए। तो ये मुझे अभी करेक्शन दिख रहा है, जब तक 25,500 टच करेगा, जब तक ये करेक्शन ही है, ये बड़े मोमेंटम का, नीचे से जो मोमेंटम आया हुआ ना उसका, तो हो सकता है ब्रेकडाउन करके यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे आता है। अगला प्लान क्या है, 25,500 पहुंचने के बाद अपन कॉल साइड का ही सेटअप देखेंगे, यहाँ से डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मॉर्निंग स्टार 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई हैमर सा कैंडल बना के उसका हाई ब्रेक करे, कॉल साइड का अपन प्लान बना लेंगे। लेट्स सी मार्केट अगर यहाँ पे फ्रेट ओपन होकर इसका ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट होने दो, फिर बोल रहा हूँ ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करेगा ना, रिटेस्ट पे कुछ फॉर्मेशन बने तो वहां से ले लेना, नहीं तो एक हाई बना के हाई का ब्रेकआउट करेगा दोबारा, तब जाके फिर अपन अपर साइड का प्लान बनाएंगे। परफेक्ट ना, क्लियर। अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी की कल की कैंडल अपन ने कंपेयर की थी, अगर कल का एनालिसिस वीडियो आपने देखा था तो, इसलिए बोलता हूँ डेली एनालिसिस वीडियो देखा करो, टाइम लगा के, क्या है 10 मिनट का है तो वीडियो होता है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
तो कल की कैंडल का कंपेयर करें अपन बैंक निफ्टी की कैंडल से, कल भी अपन ने बात की थी, तो यहाँ पे बढ़िया कैंडल थी, लेकिन आज उसी के इनसाइड में यहाँ पे कैंडल बनी है। इनसाइड पे इनसाइड कैंडल का बनना यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी ये मार्केट पोज लेने की कंडीशन में। और मैं आपको कल भी बोला था कि बैंक निफ्टी जो है ना, ऑल विद द फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे से आया तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ना यार, ऐसे चलता है थोड़ी जाएगा। तो वो कंसोलिडेशन फेज है, और आज की कैंडल भी यही इंडिकेट कर रही है। उससे पहले भी कैंडल यही इंडिकेशन दे रही थी, छोटी छोटी कैंडल एक रेंज में बन रही है। और रेंज आपको क्लियर कट पता है यार, जानने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। नीचे का ये लेवल है और अपर साइड का ये लेवल है। ये जो दो लेवल जिस कैंडल के ऊपर रखा ना मैंने, इन दोनों कैंडल के बीच में ही बन रही है लास्ट की 6-7 कैंडल। तो ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, तो बैंक निफ्टी पे थोड़ी सी अभी क्या है, शांति बना के रखो। ओवरऑल मार्केट में ऑप्शन बायर हो, शांति बना के रखो। ऑप्शन सेलर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन फिर आज निफ्टी की एक्सपायरी देख रहा था मैं, ऑप्शन सेलर के लिए प्रीमियम ही नहीं है। ऑप्शन सेलर भी क्या करेगा। तो देखो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि यार हर दिन बड़ा पैसा बनेगा, आपको थोड़ा सा सारा डाटा देखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में उठे चार्ट खोले, कॉल पुट देखा ट्रेड ले लिया। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे ना, तब जाके कंसिस्टेंट पैसा बन पाएगा। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग मैं बैंक निफ्टी में आपको कोई भी लेवल्स और कोई भी चार्ट, कोई भी सजेशन मैं आपको नहीं देना चाहूंगा। एटलीस्ट जब तक यहाँ पे क्या है, अपर साइड ये 58,200 का लेवल ब्रेक नहीं करता, अपर साइड का कोई भी प्लान नहीं है। नीचे की साइड एक बार के लिए ये लेवल ब्रेक कर देता है ना 57,700, तो नीचे की साइड का 500 200 पॉइंट का मोमेंटम नीचे आप ले सकते हो। तो ये दोनों लेवल मार करके रखिए, इन दोनों लेवल के बाहर कल के दिन दिखा आपको, तो इजीली एक मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर है। सेंसेक्स की बात कर ले 2 मिनट के लिए। तो सेंसेक्स की आजकल क्या है, तो कल एक्सपायरी नहीं है सेंसेक्स की, गुरुवार को एक्सपायरी हो गई है। तो यहाँ पे भी अगर अपन बात करें तो सेम सा चार्ट बना हुआ है, अपर साइड से ये जो ट्रेन लाइन है ना परफेक्टली होल्ड करता हुआ आ रहा है। इस ट्रेन लाइन को अपने चार्ट पे इस तरीके से लगा के इसको भी लॉक कर लो। जिस दिन इसके ऊपर निकला तो एक मोमेंटम बढ़िया देके जाएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एनालिसिस करूंगा मैं जिस दिन की, देखो मैंने बोला था ना, फिर आप रिग्रेट करोगे। पहले से इसको लगा के देखो, नीचे की साइड देखो, इसने 83,500 के लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया कहीं ना कहीं, उसके नीचे क्लोज करने में भी ये सक्षम हो गया है। तो थोड़ा सा ये वीक लग रहा है, लेकिन अगर नीचे की साइड से यहाँ पे मैं भी ट्रेन लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, देखो इस तरीके से, है ना, ये पूरी ट्रेन लाइन, ये ट्रेन लाइन में कंफ्यूज मत होया करो। तो इस ट्रेन लाइन के अभी भी ये ऊपर चल रहा है। तो ये क्या है, जैसे ऊपर वाली ट्रेन लाइन है ना, ऊपर वाली ट्रेन लाइन को आप थोड़ा सा अगर इस तरीके से लगाना चाहो तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, ये बेस्ट रहेगी। तो इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है ना, देखो बड़ी रेंज, छोटी रेंज, फिर यहाँ पे छोटी रेंज, छोटी रेंज, छोटी रेंज। आप खुद समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये करेक्शन है और यहाँ पे साइडवेज मोड में जा रहा है। जब फटेगा ना, बड़ी कैंडल ही मारेगा यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम पे, फिर मैं आपको कह रहा हूँ बस इसका वेट करिए। सिंपल सा आपको समझ में आ गया। नीचे की साइड अगर ये लो ब्रेक कर देता है, ट्रेन लाइन ब्रेक कर देता है, तो फिर इजीली जो है ये 83,000 जाके आएगा। ये आप मार्क कर लीजिए, परफेक्ट है। दो वो स्टॉक की बात कर लेता हूँ जो वीकेंड के टाइम मैंने आपको स्विंग ट्रेड के लिए दिए थे। पहला स्टॉक मैंने दिया था आरबीएल बैंक। क्या दिया था मैंने आपको, आरबीएल बैंक दिया था। तो आरबीएल बैंक अगर किसी ने लिया हो तो ठीक है, होल्ड कर सकते हो, नहीं लिया हो तो आप अभी भी इसको ले सकते हो। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इसमें दिख रहा है। और दूसरा स्टॉक्स मैंने आपको दिखाया बताया था, देखो ये मेरी कोई बाय सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट को रीड करके ले सकते हो। एक है मुफिन ग्रीन फाइनेंस। ओ भाई साहब क्या बात है, यही था क्या। हम्म। ये देखो ये स्टॉक्स मैंने दिया था आपको, मैंने आपको बोला था ये स्टॉक्स है ना, मैं काफी टाइम पहले प्रीमियम वालों को दे चुका था। ये स्टॉक्स यहाँ पे दिया था मैंने 94 96 के आसपास। कल देखो कितने पॉइंट का मोमेंटम था इसमें, 20 पॉइंट का मोमेंटम। और ये स्टॉक्स मैंने आपको बताया था, किसने लिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज भी 2 रुपए 3 रुपए बढ़ा है, गेप अप होके ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है। इस रेंज के ब्रेकआउट पे मैंने प्रीमियम ग्रुप पे तो काफी टाइम, आई थिंक जहां तक मुझे याद है ना, 1 महीने पहले मैंने ये मुफिन ग्रीन फाइनेंस दे दिया था। मुफिन ग्रीन फाइनेंस दिया था, हाँ यही दिया था मैंने वहां पे। तो यहाँ पे इसमें भी बढ़िया मोमेंटम है। देखो 2-3 दिन में यार अगर कोई स्टॉक्स आपको 33% का मोमेंटम दे दे, और ऑलमोस्ट कल की ही है 20% लगभग, 25 से 30% का तो कल ही मोमेंटम है। तो इस तरीके के स्टॉक्स को आप अपनी रडार में रखा करो। ऐसा नहीं कि इंट्राडे में पैसा बनता है, ऑप्शन में पैसा बनता है, ऐसे स्टॉक्स में भी पैसा बनता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसका चार्ट इसलिए आपको खोल के दिखाना चाह रहा था कि किसी ने लिया है शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेन लाइन आ रही है, कहीं ना कहीं इसके पास जाके डोजी बना रहा है, तो हो सकता है कल थोड़ा करेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ से फट के ऊपर एक बढ़िया कैंडल बना दिया ना ये, तो फिर ये लंबा चलने वाला है।
तो इस चीज को भी आप कंसिडर करके रखना। हो सकता है, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तरीके से फॉर्मेशन बना के, इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन बना के ये निकले। तो ब्रेकआउट तो ऊपर दे चुका है, लेकिन आज की जो कैंडल है ना, डोजी बनाया है। तो हो सकता है एक दो दिन वीकली, सॉरी वीकली चार्ट लगाया हुआ है मैंने, वन डे चार्ट में लगाता हूँ। हाँ, कल का ही मोमेंटम था ऑलमोस्ट। तो आज भी इसने ऊपर जाके वनडे टाइम फ्रेम पे भी डोजी बनाया है, तो हो सकता है थोड़ा सा करेक्ट हो जाए। तो किसी के पास 2-3 दिन में अगर बढ़िया पैसा आ गया ना, बुक कर लो यार। थोड़ा सा नीचे आएगा फिर अपन खरीद लेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ सीखने को वीडियो से मिल रहा है, तो आपसे मेरी वापस वही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ताकि किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके और कुछ लोग सीख पाए, है ना। छोटा सा लाइक, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे दोस्तों स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।